गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइस, कल रात से लेके आज सुबह से अभी तक मुझे आप लोगों की बहुत सारे मैसेजेस व्हाट्सएप में आ रही थी कि मैम आप डेली हमारा डिवाइन मास्टरलाइन का एक एनर्जी अपडेट दीजिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे ट्विन सोल्स साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में है। तो आप लोगों को आपकी आउटर ट्विन के बारे में, आपकी डिवाइन मास्टरलाइन के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहे है, कुछ भी पता नहीं चल रही है कि वो क्या कर रहे हैं एंड उनकी लाइफ में क्या क्या चल रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए मैं डेली एक एनर्जी अपडेट लेके आऊँगी, ताकि आप आपकी जर्नी में स्टक ना रहे। ओके, आप आपकी जर्नी में आगे बढ़ते रहे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी डिवाइन मास्टरलाइन की लास्ट नाइट थॉट के बारे में, कि उन्होंने कल रात आपके बारे में क्या क्या सोच रहे थे। ओके, तो जैसे कि आप लोगों को तो अच्छे से पता ही होगा कि 2-4 दिन पहले कलेक्टिव की एनर्जी बहुत हेवी थी, बहुत पेन पर्जिंग एंड इमोशनल वाली एनर्जी कलेक्टिव में चल रही थी, राइट। आपका जो डिवाइन मास्टरलाइन है, उनकी लड़ाई झगड़ा उनकी कोई क्लोज़ फ्रेंड या फिर उनके कोई फैमिली मेम्बर्स के साथ हुई थी, जिसकी वजह से वो बहुत दुखी थे। ठीक है, तो उस दुख की वजह से उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा मिस भी किया है, उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा याद भी किया है। ठीक है, जिसकी वजह से आपके साथ भी अचानक से वही सारी चीज़ें हुई है जो आपकी डिवाइन मास्टरलाइन के साथ हो रहा था। ओके, बट कल उनकी एनर्जी में बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं। उन्होंने कहीं बाहर घूमने गए थे उनकी फैमिली के साथ या फिर उनकी फ्रेंड के साथ, तो वो पुरानी एनर्जी एंड वो पुरानी जो पेन है वो सब कुछ हील हो चुकी है। ओके, उन्होंने उनकी पेन को, उनकी जो दर्द है, उनकी जो भी प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें वो किसी के साथ शेयर कर दिए हैं। ठीक है, जिसकी वजह से उनकी जो पेन था, उनकी जो दर्द था, जो प्रॉब्लम्स था, वो थोड़ा सा हील हो गए हैं। ठीक है, वो बहुत रिलैक्स भी फील कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए आपको भी कल से थोड़ी सी रिलैक्सेशन फील हो रही होगी एंड ये सब आपके लिए ही पॉसिबल हुआ, क्योंकि जो डिवाइन फेमिनाइन हाईली अवेकेंड है, जो लोग डिवाइन के साथ पूरी तरह अलाइनमेंट में आ चुके हैं, आप लोगों की प्रेयर की वजह से, आप लोगों की हीलिंग की वजह से ही आपका जो डिवाइन मास्टरलाइन है, उनकी एनर्जी हील हो गई है। ओके, उनकी एनर्जी बैलेंस में आ गई है। इसलिए आपका जो डिवाइन मास्टरलाइन है, वो कोई एक ऐसा मीडियम ढूंढ रहे हैं जिसके थ्रू वो आपसे इनडायरेक्टली बात करना चाहते हैं। ओके, इनडायरेक्टली वो इसलिए आपसे बात करना चाहते हैं क्योंकि उनको किसी चीज़ के लिए बहुत गिल्टी फील हो रही है। ओके, तो वो ये देखना चाहते हैं कि अगर वो आपसे इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं तो आपकी तरफ से कैसा रिस्पॉन्स आ रही है। ओके, उसके बाद जाके वो आपसे डायरेक्ट बात करेंगे। ओके, उनकी काफ़ी सारे अलग अलग एनर्जी मुझे इस वक्त रिसीव हो रही है। ओके, जिन लोगों के बीच अभी तक कोई कमिटमेंट नहीं हुई है, आपका जो डिवाइन मास्टरलाइन है वो आपके साथ इस वक्त ऑफिशियली कमिटेड होना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने आपसे दूर होकर बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर चुके हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि आपके जैसा कोई और उन्हें अच्छे से समझ नहीं सकता, तो वो आपके साथ कमिटेड होना चाहते हैं। बट उनकी ईगो एंड उनकी लॉजिकल माइंड उनको ये सब करने नहीं दे रहा। वो मन ही मन यही सोच रहे हैं कि आपसे वो कमिटेड हो जाएंगे, बट वो आपको कमिटमेंट नहीं देंगे। वो यही चाहते हैं कि आप ही उन्हें बोलो कि आप उनके साथ कमिटेड होना चाहते हैं, आप उनसे शादी करना चाहते हैं, तभी जाके वो थोड़ा बहुत एटीट्यूड दिखाएंगे कि नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है, ना ही मुझे किसके साथ कमिटेड रहना है। बट आप उन्हें थोड़ा मनाओ, उनके एटीट्यूड को थोड़ा झेल लो, तो वो मान जाएंगे कि उनको भी आपके साथ कमिटेड होना है, उनको भी आपके साथ शादी करना है। क्योंकि डिवाइन मास्कुलिन जो होते हैं ना, वो बहुत होशियारी से काम करते हैं। ठीक है, उन्हें सिर्फ उनकी डिवाइन फेमिनाइन ही समझ सकती है, कोई और उनकी इस एनर्जी को कभी भी नहीं समझ सकता। इसलिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है वो किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ओके, क्योंकि वो थर्ड पार्टी आपकी डिवाइन मास्कुलिन की इस डीप थॉट को कभी भी नहीं समझ सकता। ओके, उनकी सोल तक कोई और कभी भी नहीं पहुंच सकता। ओके, डिवाइन मास्कुलिन की माइंड बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उनकी थॉट को समझना इतना आसान नहीं है, बट इम्पॉसिबल भी नहीं है। इसलिए आपको खुद की सोल से कनेक्टेड होना पड़ेगा। ओके, तो आपकी डिवाइन मास्कुलिन अब आपके साथ कमिटेड तो होना चाहते हैं, बट वो यही सारी चीज़ें आपसे ही करवाना चाहते हैं। क्योंकि मैं ये देख सकती हूँ कि बहुत पहले उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया था। ओके, वो थर्ड पार्टी में चले गए थे। ओके, तो वो अगर अभी उनकी तरफ से आपसे ये सारे बातें बोलें कि
उनको आपसे कमिटेड होना है, आपसे शादी करना है, तो उनकी जो ईगो है ये हर्ट हो जाएगा। इसलिए वो ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे हैं, बट वो मन ही मन आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं ताकि आप उन्हें ये सारी चीज़ें बोलो। तो ये एनर्जी उन लोगों की डिवाइन मास्कुलिन का है जिन लोगों के बीच अभी तक कोई कमिटमेंट नहीं है, जिनको इस जर्नी में 2-4 साल कंप्लीट हो चुकी है। एंड आप लोगों की डिवाइन मास्कुलिन का एक और एनर्जी जो मुझे अभी फील हो रही है, अभी रिसीव हो रही है, मतलब उनकी अवेकनिंग तो अभी ट्रिगर हो चुकी है, उनकी सोल सर्चिंग भी अब स्टार्ट हो चुकी है। वो एनलाइटमेंट की तरफ जा रहे हैं और उनको इस रास्ते में आगे बढ़ने के लिए रिसेंटली उनको कोई गुरु भी मिली है, ओके, जो उनको स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत सारी लेसन्स भी दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कल मैं एक कलेक्टिव रीडिंग किया था जिसमें ये दोनों कार्ड्स एक साथ निकल कर आई है, ओके, जिन कार्ड्स को आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो पहला कार्ड है द हेरोफेंट एंड सेकंड कार्ड है द हर्मिट कार्ड। तो इन दोनों कार्ड्स का एक साथ में आना बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, ये एक मैच्योर एनर्जी है, ठीक है। क्योंकि द हेरोफेंट कार्ड का मतलब है कमिटमेंट एंड मैरिज, एंड इसका एक और मीनिंग ये भी है कि कोई एक टीचर या फिर कोई एक काउंसलर जो आपकी डिवाइन मास्कुलिन को उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में, उनकी स्पिरिचुअल रास्ते में आगे बढ़ने में हेल्प कर रहा है, ओके। एंड द हर्मिट कार्ड का मतलब स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ओके। आपकी डिवाइन मास्कुलिन की सोल सर्चिंग स्टार्ट हो चुकी है, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर हो चुकी है, ओके। इस 3D से परे जो दुनिया है जिसे वो कभी भी नहीं देख पा रहे थे, बस फील कर रहे थे, वो उस एनर्जी के साथ अब कनेक्टेड हो रहे हैं, ठीक है। वो खुद की सोल से जुड़ना चाहते हैं, खुद को समझना चाहते हैं कि वो इस दुनिया में क्यों आए हैं, उनका सोल पर्पस क्या है, ठीक है, जिसे वो बहुत डीपली समझना चाहते हैं, ओके। तो इस वक्त आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है वो बहुत मतलब स्पिरिचुअलिटी गहराई में उतर चुके हैं, वो खुद की सोल से जुड़ रहे हैं। तो खुद की सोल से कनेक्टेड होना, खुद को जानना, ये सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट फेज है, ओके। इसलिए उनको अब बहुत पेन हो रही है, बहुत पर्जिंग हो रही है। तो इस टाइम में उनको बहुत सारी हीलिंग की ज़रूरत है, पेशेंस ज़रूरत है उनको, ठीक है। एंड हर्मिट कार्ड का एक और मीनिंग ये भी है कि आपकी जो डिवाइन मास्कुलिन है उनकी डार्क नाइट ऑफ द सोल की फेज अब चल रही है, जो बहुत जल्दी ख़त्म होके एक न्यू बिगनिंग भी स्टार्ट होने वाली है, ओके। इसलिए फुल मून के टाइम में एक एनर्जी अपडेट दिया था जिसमें मैं एक बात बताई थी कि आपकी जो मास्कुलिन है वो अब डिवाइन मास्कुलिन बन चुके हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी डार्क नाइट ऑफ द सोल की फेज़ में गो थ्रू कर चुके हैं। उनकी एनर्जी अब 4D से 5D में शिफ्ट हो रही है, इसलिए आपको डेली इतने सारे ट्रिगर मिल रहे हैं, आपको इतना पेन पर्जिंग विदाउट एनी रीज़न आपको इतने सारे पेन मिल रहे हैं, ठीक है। आप इस पेन से दूर मत भागिए, इसे आप अच्छे से ऑब्जर्व करिए, ओके। ये पेन भी उतना पेनफुल है जिस पेन में आप पहले से ही गो थ्रू कर चुके हैं, जब आप आपकी डार्क नाइट ऑफ द सोल की फेज़ में गो थ्रू कर रहे थे, जब आपकी अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा था, जब आप आपकी सोल सर्चिंग कर रहे थे। तो आपको जितना पेन हो रहा था, आपकी डिवाइन मास्कुलिन को भी अब उतना ही पेन हो रही है। इसलिए आप ऐसा मत सोचिए कि पेन सिर्फ आपको ही मिली है, ठीक है। हम सब डिवाइन के चाइल्ड है, तो डिवाइन कभी भी किसके साथ पार्शलिटी नहीं करता। सारे सोल्स जो भी एसेंशन प्रोसेस में गो थ्रू करते हैं उनको पेन में ही गो थ्रू करना पड़ता है, ठीक है। सो गाइज़, आप उस डिवाइन को ग्रैटिट्यूड पे करिए, क्योंकि डिवाइन हर वक्त आप दोनों के ऊपर नज़र रखा है, आपको साइन सिंबल्स दिखा के उसकी लैंग्वेज में ही आपसे बात करके आपको सही रास्ता दिखाया है, ठीक है। जो लोग डिवाइन की लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं, डिवाइन की गाइडेंस को फॉलो करके अपनी जर्नी में बहुत आगे आ चुके हैं, जो लोग इनर यूनियन में आ चुके हैं, आप लोगों की यूनियन ज़रूर होगी। अब आप लोगों के मन में अगर ये सवाल आ रहे हैं कि आपकी यूनियन कब होगी, तो इसका मतलब ये है कि आप अभी तक इनर यूनियन में नहीं आए हैं, ओके। क्योंकि जब आप इनर यूनियन में आ जाते हैं, जब आप खुद के साथ अलाइनमेंट में आ जाते हैं, खुद की सोल से आप जुड़ जाते हैं, तो आपके अंदर जो भी क्वेश्चन, जो भी डाउट्स होता है, ये सब कुछ ख़त्म हो जाती है, ओके। क्योंकि आपको आपके अंदर ही सब कुछ मिल जाती है, ओके, ठीक है। तो आपकी जो डिवाइन मास्कुलिन है वो बहुत मैच्योर हो चुके हैं, ठीक है। तो वो इस वक्त जो भी एक्शन लेंगे, जो भी डिसीज़न लेंगे, ये बहुत सोच समझ कर वो लेने वाले हैं, क्योंकि वो पीछे नहीं हटने वाले हैं, ओके। सो आप अपना इनोवर्क में आगे बढ़ते रहिए, एंड मैं ऐसे ही बीच बीच में आप लोगों के लिए
इस तरह की एनर्जी अपडेट एंड ट्विन फ्लेम्स रिलेटेड वीडियोस लेके आऊँगी, जिससे आपको आगे बढ़ने का रास्ता ज़रूर मिल जाएगा। ओके, सो बी पॉजिटिव एंड स्टे इन ग्रैटिट्यूड। लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।